हेलो दोस्त। रोज़गार मेला से एक और अपडेट आ रहा है। पहले ग्रुप डी, उसके बाद सेंट्रल रेलवे, कुछ बीएसएफ या और कोई जॉब का भी ये रोज़गार मेला है। हालांकि एक अपडेट और है कि अप्रैल में जो रोज़गार मेला होना है वो 13 अप्रैल 2023 को होगा। पहले 10 अप्रैल की सूचना थी। तो अब देखिए, दो दो दिन तो हो नहीं सकता, एक ही दिन होगा, या तो 10 होगा या 13 होगा। लेटेस्ट जो ईमेल आया है वो 13 के लिए आया है। तो शामिल करने के लिए कैंडिडेट को भौतिक रूप से या फिजिकल रूप से शामिल होने का आमंत्रण है, और वो भी 8 बजे का। नहीं शामिल होने पे क्या होगा, तो देखिए ये आपको एक अपॉर्चुनिटी रेलवे दे रहा है कि आप यहाँ आइए, आप एक खुशियाँ की तरह मनाइए। लेकिन बहुत लोगों की प्रायोरिटी और भी हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है या कहीं और कुछ काम हो सकता है। अगर उस कंडीशन में नहीं जाते हैं तो इससे आपके कोई कैंडिडेचर पे अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन रेलवे उन्हीं लोगों को मेल कर रहा है जितने लोगों को ज्वाइनिंग कर रहा है और जितने लोगों को वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट या ठहरने की अरेंजमेंट किया गया है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। बहुत लोग अगर नहीं शामिल होंगे तो जगह की मतलब यूटिलाइजेशन नहीं होगी, और स्क्रीन वगैरह वहाँ लग रहा है उसका इशू भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इम्पोर्टेंट कोई काम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अटेंड ही करें। उसके बाद आरआरसी, एनईआर और ईआर वाले कैंडिडेट इतना इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें रिजल्ट ही नहीं पता चलता। रोजगार मेला तो बढ़ते जा रहा है, और दोनों राजधानी भारत के, एक तो वर्तमान राजधानी नई दिल्ली और एक पुराने ज़माने को कोलकाता वाला राजधानी, हावड़ा वाला राजधानी कह सकते हैं, जो भारत के पहले की राजधानी हुआ करता था। दोनों अभी शांति मोड में है और कैंडिडेट को परेशानी बढ़ते जा रहा है। हालांकि इनकी पैनल जो आएगी वो बहुत बिग पैनल आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा पैनल आएगा, ये एक कारण दिख रहा है। लेकिन डिले किसी को लगता है, हर कैंडिडेट को लगेगा कि इतना डिले क्यों। बाकी 14 आरआरसी ने तो करके दिखा दिया। हालांकि 14 आरआरसी ने किया तो कोरिजेंडम भी हो रहा है, किसी का पब्लिश में, किसी का इंटरनल। लेकिन यहाँ पे बड़ा वैकेंसी होने के साथ साथ यहाँ का लगता है कि बड़ा पैनल आएगा, इसलिए थोड़ा वेट करना हमें चाहिए। लेकिन 13 से तो पहले आनी चाहिए थी, और आज है तारीख, आज का 6, तो हो सकता है, पॉसिबल है, अभी बहुत टाइम है इनके पास इनके हिसाब से। लेकिन विद्यार्थी के लिए बहुत कम समय है और वेट करना मुश्किल होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, नॉर्थ आपका कोलकाता में तो कई सारे अपडेट आए हैं, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया है। उसी तरह एनआर की बात करेंगे तो एनआर में जो भी लास्ट अपडेट हुआ है 7/3/2023 का, उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं है, यानी ग्रुप डी के रिलेटेड। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा थोड़ा गैप बन गया कैंडिडेट के बीच में। कम से कम मेल कर दिया जाता या एक नोटिस छाप डाल दिया जाता कि टेंटेटिव डेट मेरा 5 से 10 अप्रैल के बीच में है, मैं यहाँ पे आपको आपकी पैनल दे दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं रोजगार मेला वाला पे। तो रोजगार मेला वाला जब यहाँ पे आया है तो देखिए, कैंडिडेट को बोला गया है कि 23 अप्रैल को एनसीआर का है, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे झांसी डिवीजन का है, जिसमें बोला गया है कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए फिजिकल यानी भौतिक रूप से दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में झांसी को 13 अप्रैल 2023 को आपको उपलब्ध रहना है। और मेल देखिएगा, तो मेल देखने से आप ये देखेंगे कि रात को मेल है, तो थोड़ा सा पीएम वाला देखें, 12:57 पीएम है, तो रात में ही होगा, क्योंकि 12:57 एएम ही होता है दिन वाला। तो ये थोड़ा सा ये इशू है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बहुत लोगों को भेजा जा रहा है। हो सकता है कई लोग इसको इधर उधर डेट चेंज भी करते हैं। तो देखिए 10 तारीख या 13 तारीख दोनों है, दोनों में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मिनिस्ट्री की तरफ से पीआईबी आती है, पीआईबी में इंफॉर्मेशन मिलता है, और पीएमओ को ट्वीट होता है रोजगार मेला पे, और कई मंत्री भी ट्वीट करते हैं। ये दोनों सारे चीज़ें अभी तक नहीं आई है, इसलिए अभी सस्पेंस बरकरार है कि 10 को भी होगा, 13 को भी होगा, या बढ़ भी सकता है। और ऊपर से कर्नाटका का इलेक्शन भी है, बिजी शेड्यूल भी है पीएम साहब का, तो इसलिए भी हो सकता है कि इसमें डिले होगा। तो इसमें देखिएगा, आपको बधाई दिया जाता है भारत सरकार का, लेवल 1 की नियुक्ति के लिए ये ग्रुप डी वाला के भेजा गया है। अगर बीएसएफ का रहते या कोई और का रहते तो उनका अलग होता, एनटीपीसी का होता, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है किसके लिए। तो लिखा गया है कि आपको वर्चुअल संबोधन के लिए बुलाया गया है, और साथ में देखिएगा टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 8 बजे। हालांकि संबोधन तो 10-11 बजे शुरू होगा, तो पहले से आपको अपना सीट पकड़ के रखना है। और रिक्रूटमेंट झांसी की तरफ से आया है, कोई अगर प्रॉब्लम हो, हालांकि मेल रात को भेजा गया है तो ऑटोमेटिक मेल भी हो सकता है, और कोई
अलग तरीके का भी मेल हो सकता है। तो कुल मिला के कहिए कि हमें पीआईबी का हमेशा इंतज़ार रहेगा। जब पीआईबी पे नोटिस आएगा तो उसको हमें देखना है, और कैंडिडेट के पास अगर मेल आ गया तो वो तो समझ लीजिए कि आपको उसी दिन जाना है जिस दिन का आपका ईमेल आया है। लेकिन आप वेरीफाई ज़रूर करते रहिएगा अदर न्यूज़ सोर्सेस से। थैंक यू, धन्यवाद।